पाकिस्तान के एक्टर्स ने खुल के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोला, इसे भारत की कायराना हरकत बोल दिया, शर्मनाक बोल दिया। और हमारे सलमान भाई ने क्या रिएक्शन दिया? थैंक गॉड फॉर द सीज फायर। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। ये फोटो सलमान खान के एक्स अकाउंट की बताई जा रही है। अल्लाह का शुक्र है शांति हो गई। देखो, सीज फायर ठीक है भाई, शांति अच्छी चीज है, लेकिन उससे पहले पहलगाम में जो घिनौनी हरकत हुई और जिसका जवाब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में दिया, उस पे तो भाई के डायलॉग बॉक्स में बिल्कुल साइलेंस का ही अपडेट आता रहता था। मतलब जब टेररिस्ट घुस गए तब भाई म्यूट, लेकिन जैसे ही इंडिया ने जवाब दिया और उसके बाद खूब लताड़ खाने के बाद सीज फायर हो गई, पाकिस्तान ने खूब लताड़ खाई और धीरे से सीज फायर करवा ली, तो हमारे सलमान भाई को सडनली पीस अवार्ड मिल गया। हमारे बॉलीवुड में ये जो सेक्युलरिज्म का दिखावा है ना, ये एक्चुअली सेक्युलरिज्म है या एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा? मेरे पे इतने जोक्स बने, मेरे टीके पे, मेरे अपने हिंदुइज्म को अपने ऊपर पहन कर चलने पे, मेरे बैंगल्स पे, मेरे रिंग्स पे। इन सब के पीछे की जो सोच है वो कहानी आज के बॉलीवुड की नहीं है। ये सिलसिला 1970 से ही शुरू हो गया था। फॉर्मूला सिंपल था, हिंदुइज्म को टारगेट करो, बाकी धर्मों को अच्छी लाइट में दिखाओ। हीरो मुस्लिम हो तो रहीम चचा, दोस्तों का दोस्त, क्रिश्चियन हो तो टोनी भाई, सबका प्यारा, और हिंदू मंदिर जाके आरती करेगा और 2 मिनट बाद किसी की इज्जत लूट रहा होगा। 57 की मूवी है मदर इंडिया। उसका जो विलन है कन्हैया लाल, जो फिल्म में सुखी लाला बना है, वो जिस सीन पे नरगिस रेप अटेम्प्ट कर रहा है उससे पहले देवी जी की आरती कर रहा है। 1985 की मूवी है राम तेरी गंगा मैली। उसमें जब वो हीरोइन जाती है और बनारस के घाट पर एक पंडित जी से वो मांगती है मदद, तो उसको घर ले जाते हैं और उस पर रेप का अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद ओम नमः शिवाय बोलते हैं। 1957 मदर इंडिया, क्लासिक फिल्म, भारत मां का सिंबल। लेकिन सुखी लाला यानी कि अल्टीमेट ठरकी लाला पहले मंदिर जाके देवी मां की आरती करता है, फिर हीरोइन पे चढ़ जाता है। भाई ये क्या है? मंदिर में आरती, बाहर डर्टी। जरूर दे देगी देवी, सुहाग भी देगी, बच्चे भी देगी, मगर सुखी लाला के हाथ देगी, सुखी लाला के हाथ। पूरा बॉलीवुड एक ही प्लॉट लिखता रहता है। एक हिंदू जब मंदिर जाता है तो या तो ढोंगी होता है या इज्जत लूटने वाला। के रूप में तो कोई लड़की फंसी नहीं, इसलिए ये बांसुरी, ये वस्त्र, ये मुकुट और उसमें मोर का पंख लगाकर हमने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लिया है। शायद कोई लड़की फंस जाए। धन्य हो प्रभु, धन्य। शक्ति कपूर कृष्ण भगवान का रूप धारण करता है और बोलता है शायद इस तरह कोई लड़की पट जाए। आओ, मतलब कृष्ण भगवान का रूप है या टिंडर ऐप का कोई फिल्टर है भाई, कि फिल्टर लगाया और लड़की को फंसाया? बात तो सही है। और लोग बोलते हैं बॉलीवुड भगवान का मजाक नहीं उड़ा रहा। भाई ये मजाक नहीं है, ये तो फुल ऑन रोस्ट हो रहा है हमारे किशन कन्हैया का। मेरे भाई, इन सिनेमा वालों ने बदनाम कर दिया है हमारे भगवे रंग को। भगवे कपड़े पहने साधु चोर लफंगे, दाढ़ी वाले फकीर खुदा के बंदे, चर्च का कोई फादर ईश्वर का दूत, और हमारे मांत्रिकों के शरीर में हमेशा कोई भूत। वैसे ये हमला सिर्फ हिंदू धर्म और देवी देवताओं पे नहीं है, बल्कि भारत माता पे भी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन केस यू डिडंट नोटिस, भारत को माँ सिर्फ हिंदू ही कहते हैं। ओनली हिंदूज कॉल भारत मदर। बाकियों के लिए ये देश है, पर हमारे लिए ये माँ है, तो भारत माँ को भी क्यों छोड़ना? यारियां नाम की एक वाहियात बॉलीवुड फिल्म का सीन है कि एक प्ले चल रहा है जिसमें एक सोल्जर मर रहा है और उससे मिलने खुद भारत माता जाती हैं। मगर इतने इमोशनल सीन में होता क्या है? भारत माता को निर्वस्त्र होते दिखा रहे हैं और उसके बाद शीला की जवानी पे डांस करते। ऐसे ही 1982 में एक फिल्म आई थी बेमिसाल। नाम तो था बेमिसाल, लेकिन स्क्रिप्ट में जो बकवासी माल भरा था ना, उसका कोई हिसाब नहीं। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, वाह भाई वाह। तो आप कह रहे हो कि कश्मीर एक लॉस्ट एंड फाउंड आइटम था जो मुगलों को रास्ते में मिल गया? अब सोचो, जिसका नाम ही ऋषि कश्यप के नाम पे कश्मीर पड़ा, जो सदियों तक कश्मीरी पंडितों की भूमि रही, उसकी खोज मुगलों ने की।
मतलब गूगल मैप्स भी शर्मा जाए यार इतनी गलत लोकेशन देख के। और यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। लेकिन मुगलों का जो असली कंट्रीब्यूशन है उसका तो आपने नाम ही नहीं लिया। वो क्या? अरे भाई, मुगलाई खाना। हाँ भाई, देखा, सब कुछ देखा। औरंगजेब का डेमोलिशन ड्राइव, टेम्पल फ्लैटनिंग आर्ट्स, सब देखा। ये सिनेमा के नाम पे स्लो पॉइजन होता है, जहां एक क्यूट सी लाइन में पूरे हिस्टोरिकल ट्रूथ को बुलडोज कर दिया जाता है। और जब ये सब कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही होती है तो चिल्लाते हैं गली गली में शोर है, सुंदरलाल चोर है। सॉरी 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 सॉरी। प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। लेकिन जब बॉलीवुड स्क्रिप्ट के छोले भटूरे में हिस्ट्री को चटनी की तरह पीस दिया जाता है तो लोग बोलते हैं वाओ, क्या लेयर्ड स्टोरी टेलिंग है। सोच के देखो, मंदिर का पुजारी रेपिस्ट दिखाना, तिलकधारी को विलेन बनाना, संस्कृत बोलने वाले को जोकर बनाना और मुगलों को कश्मीर का क्रिस्टोफर कोलंबस बना देना। अगर ये प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है मेरे भाई। ऐसे ही एक तमिल फिल्म आई थी अन्नपूर्णी। नाम सुन के लगता है कि भक्ति भरा कंटेंट होगा। अन्नपूर्णी यानी अन्न की देवी, लेकिन कंटेंट देखते ही लोगों का बीपी हाई, शुगर लो हो जाता है। तत्र हत्वाहा सदुरमहमीरकान आदायम मेद्यम द्वारिदम बुभुक्षितम। श्री राम मांस खाते थे तो तुम भी बना लो। गेस्ट्स का ध्यान रखना ही एथिक्स है। अरे भाई, तो अब तुम्हारे खाने की रेसिपी वाल्मीकि सर्टिफाइड होने लगी है क्या? और गेस्ट का ध्यान रखने के चक्कर में अपने आस्था का तंदूरी रैप बना दें क्या? मतलब कल को बोलेगा कि भगवान शिवजी भांग पीते थे, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, तो तू भी 2 पैग मार के सबको खाना परोस। कोई सेंस है इस बात की? फिल्म में बोला गया कि राम वनवास में मांस खाते थे, लेकिन जिस मंत्र या श्लोक के बेसिस पे ये ज्ञान पेला जा रहा है ना, वो श्लोक आधा ही कोट किया गया है, क्लासिक बॉलीवुड स्टाइल। पूरे श्लोक में लिखा है कि भगवान राम ने वरह, हिरण और रशद पर बाण जरूर चलाए थे, लेकिन जब भूख लगी तो उन्होंने फल फूल का ही भोजन किया। बल्कि श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास से पहले ये प्रण लिया था कि वो वनवास में सिर्फ कंद फूल का ही भोजन करेंगे। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पे मैंने बनाई है, डिड श्री राम ईट मीट, वहां फुल डिटेल्स चेक कर सकते हो। देखो, पॉइंट ये है, जिसे चिकन खाना है खाए भैया, लेकिन जो नहीं खाता, नहीं छूता, उसे क्यों ज्ञान दिए जा रहे हो? अगर इसी तरह किसी फिल्म में कोई राशिदा बेगम को यह बोल देना अपने बिलीव्स को भूल जाओ, पोर्क यानी सुअर जो अमेरिका में बहुत फेमस है, एक काम करो पोर्क पकाओ, यही एथिक्स है, तो क्या होता भाई? उस दिन उस OTT प्लेटफॉर्म की कबर ही खुद जाती। इस्लामोफोबिया, रिलीजियस इनसेंसिटिविटी, बैन द मूवी, फुल आउटरीच का बुफे लग जाता। ऐसे ही एक सीन है जिसमें हिंदू हीरोइन बिरयानी बनाने से पहले नमाज पढ़ रही है। अरे भाई, बिरयानी बनाना है या कुर्बानी देनी है? क्या अब खाना भी धर्मों के हिसाब से होगा क्या? पोहा बनाऊं तो हनुमान चालीसा, पास्ता हो तो बाइबल का कोई वर्स। और फिर कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी सच पे बेस्ड फिल्म्स को प्रोपेगेंडा, सच को झूठ बोल के दबाओ और झूठ को आर्ट बोल के चिपकाओ। यही तो है बॉलीवुड की असली रेसिपी फॉर डिजास्टर। 1 स्पून एजेंडा, 2 चम्मच डिस्टॉर्शन और ऊपर से स्प्रिंकल कर दो हिंदू गिल्ट। वैसे अगर तुम्हें लगता है कि मैं हिंदू धर्म का कोई अंध भक्त हूं तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत समझो। मैं तो फुल HD सनातनी हूं। हमारा धर्म सनातन है और आजकल तो क्वांटम फिजिक्स भी चरणों में बैठा है सनातन के ज्ञान लेने के लिए। टाइम डायलेशन और स्पेस के वार्म होल्स जैसे कॉन्सेप्ट आज नासा के रिसर्च पेपर में नए हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये सब पुराण एडिशन से ही चालू है। लेकिन जब बॉलीवुड या कोई बाबा लोग कंबल उड़ा के धर्म का स्कैम चलाने लगते हैं तो वहां मैं भगवान जी की कृपा से थोड़ा सा लॉजिक का प्रसाद बांट देता हूं। ऐसे ये कंबल वाले बाबा हैं जो सिर्फ कंबल उड़ा के हड्डी से लेके दिमाग तक सब जोड़ देते हैं। उनका फुल एक्सरे एनालिसिस देखना है तो ये वीडियो चेक कर लो। मैं वहीं मिलता हूं बिना कंबल के। जय हिंद।